बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी है ना, 9th का 11.1 कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। आज क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए एक कोनिकल टॉम्ब है, ठीक है, पहले समझिए। कोनिकल टॉम्ब है ना, टॉम्ब का मतलब मकबरा, ठीक है, कब्र बोल सकते हैं, है ना। जब इस्लाम जो फॉलो करते हैं ना लोग, जब वो लोग दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है बहुत प्रॉपर वे में, और उनका जो है बॉडी को जलाया नहीं जाता, उनको रखा जाता। और जिस एक तो ज़मीन को अंदर से डग आउट करके मिट्टी निकाल के बहुत प्रॉपर वे में बना के पूरा अच्छे से वो करते हैं, ठीक है, मतलब दफनाते हैं वो, ठीक है, वो लोग जो इस्लाम फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए तो टॉम मतलब मकबरा, कब्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा है, कोनिकल शेप में है, ठीक है। तो कैसा हो सकता है स्ट्रक्चर अपने पास, ऐसा देखो, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर ये बाय द वे ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है। सपोज अगर यहाँ पे कब्र है, मतलब इनको दफनाया गया है इस पार्ट में, अगर ये वाला पार्ट में है ना, तो अगर इस तरीके से है तो ये सर्कुलर अगर बना होगा तो ऊपर में कोनिकल शेप वाला कोनिकल टॉम्ब है, इस तरीके से, ठीक है। इधर से कोई एंट्री गेट होगा एक तरह से, इधर से आप एंट्री कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली फिगर भी, या फिर कुछ बताया नहीं गया कि किस तरीके से है, पर हाँ कोनिकल इसका टॉम्ब है, ठीक है। जो ये पार्ट है भैया, ये पार्ट जो है ना एक्चुअली क्या है, कोनिकल शेप का है, इतना तो पता है, ये चीज तो मेंशन है, ठीक है। जैसे भी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। और ये जो कोनिकल शेप होगा, तो ये सर्कुलर बेस है इसका, सर्कुलर बेस है इसका, कोई सेंटर होगा, और इसके सरफेस पे कनेक्ट करोगे तो ये रेडियस देके जाएगा, ये बात क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए। और इसके वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करोगे, सेंटर को मिलाओगे, परपेंडिकुलर लेंथ ये हाइट देके जाएगा इस कोनिकल पार्ट का, और ये स्लांट हाइट देके जाएगा। ये आपको समझना है ना, जैसे भी रहे ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब, ठीक है। ये डायमीटर जो है ना दिया हुआ है, बेस का जो है, बेस का सर्कुलर सरफेस का डायमीटर दिया हुआ है ना। डायमीटर सर कितना है, डायमीटर दिया हुआ है 25 मीटर, 25 मीटर। तो सर यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, d/2 मतलब 25/2 मीटर। यहाँ से आप रेडियस निकाल लिए किसका, इस कोनिकल शेप में जो टॉम्ब है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यस। एंड slant height and base diameter of a conical tomb. Oh, sorry. स्लांट हाइट, ये एल दिया हुआ है सर, पहले पहले एल दिया हुआ, स्लांट हाइट जो है ना वो एक्चुअली 25 मीटर है, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। एंड बेस डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर सर, है ना। रेडियस तो यहाँ से d/2 कर देंगे, तो 14 मीटर/2 मतलब 7 मीटर आ जाएगा सर। ये एक्चुअली 7 मीटर रेडियस है इस कोनिकल टॉम्ब का, मतलब इसके सर्कुलर शेप में सर्कुलर जो बेस होगा उसका रेडियस दे दिया है 7 मीटर। आई बात समझ में। अब देखो जब ये कोनिकल टॉम्ब बना होगा ना, तो इसमें दो पार्ट है, एक कोनिकल शेप है और दूसरा एक सिलेंड्रिकल शेप होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा, यूं समझिए। इस तरीके से, है ना, सिलेंड्रिकल शेप होगा, ये वाला सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर होगा, है ना। यहाँ पे अगर दफनाया गया होगा
तो इस तरीके से होगा, ये एंट्री गेट हो जाएगा भाई दबे, है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा, इसके ऊपर से कोनिकल शेप है, इसके ऊपर से, तो ये सर्कुलर बेस ही तो हो जाएगा सर। तो इसका सेंटर होगा, तो ये सारी चीजें दी हुई है, स्लांट हाइट ये वाला आइटम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लैरिटी है। यस, एल दिया हुआ, स्लांट हाइट, रेडियस दिया हुआ, आगे पढ़ते हैं। यस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। यस, जो कोनिकल टॉम बना है, इसमें दो सरफेसेस है, एक कोनिकल शेप का, दूसरा सिलेंड्रिकल शेप का, है ना। ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया हुआ सिलेंड्रिकल शेप का, मेंशन नहीं है, पर ये एक लाइन मेंशन किया है, द फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। कर्व सरफेस तो यही पार्ट हो जाएगा ना सर। इसका जो कर्व सरफेस है, इस टॉम्ब का जो कर्व सरफेस है, इसमें ना व्हाइट वॉशिंग करी जा रही है, ठीक है, करवाई जा रही है व्हाइट वॉशिंग, चुनना, ठीक है, चुनना पुचारा कराया जा रहा है ना, पुताई, है ना, व्हाइट वॉशिंग किया जा रहा है, ठीक है। और व्हाइट वॉशिंग किया जा रहा है सिर्फ इसके कर्व पार्ट पे, कर्व पार्ट पे, इसके सिलेंड्रिकल पार्ट पे नहीं, ठीक है, कर्व पार्ट पे किया जा रहा है, मतलब बेस वाला आइटम पे भी नहीं। क्लियर है, तो व्हाइट वॉशिंग किया जा रहा है सिर्फ कर्व पार्ट पे। कौन सा पार्ट पे? कर्व पार्ट पे, कर्व पार्ट पे किया जा रहा है। और इसका रेट दिया हुआ है आप अपने पास, इसका रेट जो दिया हुआ है, वो रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है कि अगर आप 100 मीटर एरिया करोगे ना, 100 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है कितना, 210 रुपया आपको ट्रांसफर करना पड़ जाएगा ना। 100 मीटर मतलब ये एरिया ही तो है, ये एक्चुअली एरिया ही तो है। अगर इतना एरिया पेंट करता है ना कोई लेबर मजदूर, तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 1 मीटर स्क्वायर का निकाल सकते हो, यस, डिवाइड कर दीजिए 210 बाई 100, ये अमाउंट आपको दे देना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए, एरिया के लिए, ठीक है, इतना खर्च करना पड़ेगा। तो व्हाइट वॉशिंग जो करानी है उसका टोटल एरिया क्या होगा? एरिया, वो एरिया जहाँ पे व्हाइट वॉशिंग होना है, व्हाइट वॉशिंग होना है, ये कैसे निकलेगा सर? तो ये तो कर्व सरफेस एरिया से ही निकलेगा, क्योंकि वो कर्व पार्ट का ही बोल रहा है कि उसी में सिर्फ व्हाइट वॉशिंग होना है। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल से निकलता है सर, जो यूनिट होगा सर इस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, मतलब 22/7 लेना है। आर की वैल्यू सर यहाँ से निकल के आई है 7 मीटर, और एल की वैल्यू 25 मीटर लेना है सर, है ना, 25 मीटर। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, 22/7 इंटू 7 इंटू 25, और यहाँ से मीटर स्क्वायर, ये मीटर, इसलिए मैंने लिखा यूनिट का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 चला गया, 22 इंटू 25, है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए सर। ये टोटल एरिया है जहाँ पे व्हाइट वॉश होना है, व्हाइट वॉशिंग इसी पे होना है। और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का इतना दाम लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना दाम निकलेगा? तो सर टोटल जो फाइनल कॉस्टिंग आएगी वो आ जाएगी एरिया 22 इंटू 25, ये एरिया को इंटू कर दीजिए इसका रेट से, 210/100। कैलकुलेशन इजी हो सर, इसलिए मैंने कट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। 2, ये 11 से, सर 2 से ये चला जाएगा 105 बार, तो जो फाइनल आंसर आएगा सर 11 इंटू 105 को कर दीजिए, ये आपका टोटल पैसा लग जाएगा, ठीक है। 105 को आप 11 से इंटू कर दीजिए, 501 501 5511, है ना, 1155। ये सर अमाउंट आपको पे करना पड़ जाएगा 1155, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्हाइट वॉशिंग सिर्फ इसके कर्व सरफेस पे हो रहा था, कर्व सरफेस को व्हाइट वॉश करेगा तो उसका एरिया निकल जाएगा सर, ठीक है। ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है कि अंदर से करना है कि बाहर से। कर्व सरफेस तो हम मान के चलेंगे कि बाहर से ही करना है, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे इस लेवल से ही, तभी आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, आंसर नहीं मैच करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, सारी चीजें रहेगा, ठीक है। अभी तो हम लोग और भी बचा हुआ एक्सरसाइज उसमें भी करेंगे अच्छे से, अप्रोच का मेथड बताएंगे आपको अच्छे से, ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय